नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का एपिसोड है तीसरा एपिसोड है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ अगर इसकी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपकी वीडियो आप देख लेना, वीडियो में आपके लिए लगा दूंगा, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या विंध्याचल प्रदेश, ऑप्शन बी क्या धारवाड़, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ट्रैप। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, चलिए समझिए। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन चट्टान, तो ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ है जो सबसे पुरानी चट्टान है। क्या है दोस्तों, संरचना में सबसे पुरानी चट्टान है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो संरचना में भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान है वो कौन सी है दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो धारवाड़। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से विंध्या श्रृंखला की चट्टानों का प्रमुख प्रकार क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी तलछटी, ऑप्शन सी काया तारित, ऑप्शन डी जैविक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तलछटी। तो जो श्रृंखला की चट्टानों का प्रमुख प्रकार है, यानी कि जो विंध्या श्रृंखला की चट्टानों का जो प्रमुख प्रकार है वो क्या है, तलछटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे प्यारे साथियों हैं, वो अच्छे से अच्छे अंक पा पाएँ। ठीक है, कोई में कमी न रह पाई, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, मेरा यही प्रयास होता है कि हमेशा छात्र में मुझसे प्रसन्न रहे, ये ना कहें कि सर ने ये चीज नहीं बताई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कुछ, अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डाउट कंसल्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों निम्नलिखित में से बघेलखंड का पठार की चट्टानों का प्रमुख गठन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से बघेलखंड पठार की चट्टानों का प्रमुख गठन है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ट्रैप, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो जो बघेलखंड पठार की चट्टानों का जो प्रमुख गठन है वो कहाँ है, विंध्यान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंध्यान में। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, विंध्यान, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बघेलखंड की चट्टानों का जो प्रमुख गठन है वो कहाँ है, विंध्यान में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से नरम और काले रंग की आग्नेय चट्टान को मध्य प्रदेश में क्या कहती हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी बेसल्ट, ऑप्शन डी लाइम स्टोन। तो नरम एवं काले रंग की जो आग्नेय चट्टानों को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, बेसाल्ट है। ठीक है,
जो नरम एवं काले रंग की जो आग्नेय चट्टानों होती हैं उसे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो बेसाल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसाल्ट है हमारे जो मध्य प्रदेश में नरम और काले रंग की जो आग्नेय चट्टान जो पाई जाती हैं उसे मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नरम और काले रंग की आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम मध्य प्रदेश के निवासी जो हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो बेसाल्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मालवा का पठार किस चट्टानों से बना है? ठीक है, तो जो मालवा का पठार है वो किस चट्टान से बना है? चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या विद्यान, ऑप्शन बी ट्रैप, ऑप्शन सी कयातारित, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया, अच्छा पेज आ गया, सॉरी, इसके लिए क्षमा करें। तो हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रैप। तो मालवा का जो पठार है वो किस चट्टानों से बना है? तो ट्रैप से बना है। किससे बना है? ट्रैप से। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ट्रैप से, ठीक है। जो मालवा का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ट्रैप से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 6वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में हीरे की खनन किस चट्टान में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए बेसाल्ट से, ऑप्शन बी केवल्टाइज, ऑप्शन सी काइम लाइट, ऑप्शन डी सेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी काई मम लाइट। थोड़ा इसमें अटपटा नाम जरूर है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। काइमम्बलाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो हीरे की खनन किस चट्टान में पाई जाती है? तो काइमम्बलाइट में, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से सिंगरौली क्षेत्र किस चट्टानी संरचना में आता है? ऑप्शन ए ट्रैप में, ऑप्शन बी गोदावरी में, ऑप्शन सी विंध्यान में, ऑप्शन डी धारवाड़ में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंगरौली क्षेत्र है वो चट्टानी संरचना में आता है, तो कहाँ पर आता है? गोदावरी में, ठीक है। तो सिंगरौली क्षेत्र किससे चट्टानी संरचना में आता है? तो गोदावरी में, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न में और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं चट्टानी की उम्र होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अस्थिर रहती है, ऑप्शन डी बदलती नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो तो दोस्तों निम्नलिखित में से जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं और चट्टान की उम्र होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? घटती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटती हैं। जब हम पहाड़ की ओर जाते हैं तो बढ़ता थोड़ी है पहाड़, घटता है ना। इसी प्रकार के अगर हम चट्टानों में जाएंगे तो चट्टान बढ़ेगी थोड़ी, घटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विंध्य श्रृंखला पर्वत किस भाग में फैली है? ऑप्शन ए पूर्वी में, ऑप्शन बी पश्चिमी में, ऑप्शन सी उत्तर मध्य में, ऑप्शन डी दक्षिणी में। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, उत्तर मध्य, ठीक है। तो जो विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में किस भाग में फैली हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, जो विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में किस भाग में फैली हुई है? तो कहाँ पर फैली हुई है? मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, उत्तर मध्य में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विंध्य श्रृंखला जो प्रदेश में फैली हुई है वो किस भाग में फैली हुई है? तो उत्तर मध्य में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से गोंडवाना संरचना का प्रमुख उपयोग क्या है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से गोंडवाना संरचना का प्रमुख उपयोग क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हीरा उत्खनन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कोयला उत्खनन, ऑप्शन डी सिंचाई।
तो जो गोंडवाना संरचना का जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, कोयला उत्खनन। ठीक है, जो गोंडवाना संरचना का जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है? तो कोयला उत्खनन, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन चट्टान किस जिले में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी मंदसौर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे जो प्राचीन चट्टान है वो किस जिले में पाई जाती है? बालाघाट। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुरानी खोज कब हुई, कहाँ से पाई गई, किस जिले में पुरानी खोज की मतलब खदान, मतलब जो पुरानी खोज से संबंधित जो हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा बालाघाट में। कहाँ पे पाई जाती हैं? बालाघाट में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जिले में, तो बालाघाट जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से तृतीयक युग की चट्टान से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तृतीय युग की जो चट्टानें से हैं वो क्या है? तृतीय युग की चट्टानों से क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। तृतीय युग की चट्टानों से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? पेट्रोल होता है, ईंधन, जिसे हम ईंधन भी बोलते हैं, वो काय में उपयोग होता है? मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, इसमें उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की चट्टान में कौन सी नहीं पाई जाती है? चट्टानों में कौन सी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रैप, ऑप्शन बी विंध्यान, ऑप्शन सी कार्बोनीफेरस, ऑप्शन डी क्रेस्टेशियस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले तो समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो चट्टानों में कौन सी नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश की चट्टान है जो वो नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है? क्रेटेशियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रेटेशियस नहीं पाई जाती है मध्य प्रदेश की चट्टानों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से धारवाड़ चट्टान किस प्रकार की होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी कायातारित, ऑप्शन डी तलछटी, ऑप्शन डी मिश्रित। तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा, कायातारित, ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान किस प्रकार की होती हैं? धारवाड़ जो चट्टान होती है वो किस प्रकार की होती हैं? तो कायातारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से गोंडवाना चट्टानों का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोयला। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो गोंडवाना की चट्टानों का जो प्रमुख उत्पादक है वो क्या है? कोयला है। जो गोंडवाना का जो उत्पादन करता है वो क्या है? तो कोयला। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से बालाघाट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी ग्रेनाइट।
तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जो बालाघाट क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फिर से आया वही क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बालाघाट जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? ध्यान दीजिएगा, बालाघाट। कौन सा है सर? बालाघाट, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वां ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से विंध्यान श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए पूरा कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी पैलियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक, ऑप्शन डी काइनोजोइक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पूरा कैम्ब्रियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो विंध्या श्रृंखला का जो निर्माण किस काल में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, पूरा कैम्ब्रियन। क्या होगा? पूरा कैम्ब्रियन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंध्या श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो पूरा कैम्ब्रियन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां। दोस्तों निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा क्यों होगा? चलिए समझते हैं। तो जो विंध्य क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? नर्मदा है। जो विंध्य क्षेत्र में नदी जो प्रवाह होती है, मतलब बहती है, वो कौन सी नदी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नर्मदा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19वां ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से ट्रैप चट्टानों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठोर और साघन, ऑप्शन बी मुलायम और भुरभुरी, ऑप्शन सी जैविक उत्पत्ति, ऑप्शन सी रेत युक्त है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए कठोर और सघन। क्या है रेत चट्टानों की विशेषता? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में मेरे को पूछा जा सकता है, पीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रैप चट्टानों की विशेषता क्या है? तो कठोर और साघन। ध्यान दीजिएगा, क्या है दोस्तों? कठोर और साघन पूछा जा सकता है। ट्रैप चट्टानों की विशेषता क्या है? तो कठोर और साघन, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, कठोर और साघन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों निम्नलिखित में से हीरे की खुदाई के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी सतना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी क्षमा करें, मुझसे मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों है चलिए समझते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो हीरे की खुदाई के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? पन्ना जिला। पन्ना जिला भी क्यों है भाई क्षेत्र प्रसिद्ध? चलिए समझते हैं। पन्ना जिला में हीरे मिलते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र है? पन्ना जिला। पन्ना जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर क्या निकलता है? हीरे निकलते हैं, हीरे की खुदाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पन्ना एक जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, और जहां पर क्या निकलते हैं? हीरे निकलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डायमंड सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएससी के छात्र के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीएससी के छात्र हमेशा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, हर अदर एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पीएससी के लिए विशेष बहुत ही विशेष है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये थे एमसीक्यू के, एमपीजीके के एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दमदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वायरल कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वीडियो की पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है,
नो टेंशन नो फ्री, बिल्कुल फ्री है, चाहे जब आप चाहें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री है, बिल्कुल एकदम फ्री, एकदम फ्री। 20 क्वेश्चन की MCQ MPGK की MCQ PDF बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं मजे से। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, श्रम से सिद्धि पा सकते हैं। ठीक है, मेहनत ही आपकी वो प्रथम चाबी होती है जो बड़े बंद ताले को भी खोल देगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मेरी ये बात याद रखना, हमेशा मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। अब अगर आप सोचो बिना मेहनत के कोई भी एग्जाम में पास हो जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है, आपको मेहनत देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही रहा। चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।